Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel Future Mentor. In this video, we will deal with the topic methods of English teaching. इस वीडियो में हम methods of English teaching को पढ़ेंगे. ये जो टॉपिक है ये किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम जिसमें कि इंग्लिश और हिंदी की पेडागोगी पूछी जाती है वहाँ आपके लिए इक्वली हेल्पफुल होगा. तो आइए हम देखते हैं डिफरेंट मेथड्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग को. सो द फर्स्ट मेथड इज़ डायरेक्ट मेथड, जिसे कि हिंदी में प्रत्यक्ष विधि कहते हैं. ये एक्चुअली में है क्या? ये एक मेथड है इंग्लिश टीचिंग का जिसे कि नेचुरल मेथड के नाम से भी जाना जाता है. इट इज़ ऑफन यूज्ड इन टीचिंग फॉरेन लैंग्वेज. फॉरेन लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए इस मेथड का यूज़ किया जाता है और इसमें हम क्या करते हैं, लर्नर्स के नेटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल ना करके उसे टारगेट लैंग्वेज में पढ़ाते हैं. मतलब उसकी मातृभाषा जो है उसका प्रयोग ना करके सीधा आपको जिसमें पढ़ाना है, जैसे आपको अगर फ्रेंच पढ़ानी है, जर्मन पढ़ानी है या फिर आपको कोई और लैंग्वेज पढ़ानी है जो बच्चा नहीं जानता है, तो वहाँ आप क्या करेंगे, उसी लैंग्वेज में उसको पढ़ाएंगे. यहाँ मदर टंग का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे जैसा कि हम जीटीएम में करते हैं. एक और मेथड है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड. उसमें क्या किया जाता है, पहले आपको कोई चीज़ हिंदी में पढ़ाया जाता है फिर आप उसको ट्रांसलेट करते हो. तो यहाँ पे ट्रांसलेशन का काम नहीं होता है, डायरेक्ट आपको टारगेट लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाता है. द मेथड इज ऑल्सो नोन एज एंटी ग्रामेटिकल मेथड. इस मेथड को एंटी ग्रामेटिकल कहते हैं क्योंकि यहाँ ये जीटीएम मेथड का उल्टा है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का उल्टा है. यहाँ आपको रूल्स रटवाए नहीं जाते हैं, साथ साथ में आपको ग्रामर के जो रूल्स होते हैं वो पढ़ाए जाते हैं. द टीचर फोकसेस मोर ऑन ओरल वर्क. टीचर जो है ज़्यादा फोकस किस पे करते हैं, ओरल वर्क में. मतलब बच्चों के प्रोडक्टिव स्किल पे फोकस किया जाता है. LSRW जो है ये लैंग्वेज स्किल है, 4 लैंग्वेज स्किल है जिसमें से कि आपका स्पीकिंग जो आता है ना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. जो स्पीकिंग है और जो राइटिंग है ये क्या है, प्रोडक्टिव स्किल है. तो जो डायरेक्ट मेथड है उस पर बेसिकली आपके स्पोकन पे ध्यान दिया जाता है, आपके प्रोडक्टिव स्किल पे ध्यान दिया जाता है रेदर दैन फोकसिंग ऑन रिसेप्टिव स्किल. नेक्स्ट, टीचर यूजेस रीलिया टू ऐड न्यू वोकेबलरी. टीचर जो है वो रीलिया का इस्तेमाल करते हैं, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं नई वोकेबलरी को इस्तेमाल करने के लिए, यूज़ करने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए. रीलिया क्या है, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट. अब जैसे आपको बच्चों को बताना है कि पेन, तो आप ऐसा नहीं कि उसको हिंदी में कलम बताएंगे. यहाँ आपको करना क्या है, पेन लाके बच्चों के सामने रख देना है और फिर बताना है कि दिस इज़ पेन. मतलब आपने रियल लाइफ ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया. अब बच्चा उससे नई वोकेबलरी को सीखेगा. बच्चों को एप्पल का मीनिंग बताना है तो आपने रियल वाला एप्पल बच्चों के सामने ला दिया. अब वो बच्चा जो है ये रियल एप्पल के थ्रू उसकी मीनिंग को समझेगा, नई वोकेबलरी को ऐड ऑन करेगा. नेक्स्ट इज़ नो यूजेस ऑफ मदर टंग. मीन्स यहाँ पे मदर टंग का यूज़ नहीं किया जाता है और ग्रामर को इंडक्टिवली पढ़ाया जाता है. मतलब साथ साथ में पढ़ाया जाता है, आगमन विधि के द्वारा पढ़ाया जाता है. आप यहाँ पे क्या करते हो, एग्जाम्पल टू रूल की तरफ मूव करते हैं, एग्जाम्पल टू रूल की तरफ जाते हैं रेदर कि उसको पहले आप रूल्स रटवा दें और फिर आप क्या करें, ग्रामर पढ़ाना स्टार्ट करें. ऐसा नहीं होता है. तो आपने देखा कि डायरेक्ट लैंग्वेज में क्या, डायरेक्ट लैंग्वेज क्या है, तो ये एक नेचुरल मेथड है. यहाँ हम बच्चों को फॉरेन लैंग्वेज को पढ़ाते हैं, टारगेट लैंग्वेज को पढ़ाते हैं और कैसे, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट के थ्रू उसी लैंग्वेज में हम पढ़ाते हैं. यहाँ हम मदर टंग का इस्तेमाल नहीं करते हैं. नाउ द नेक्स्ट मेथड इज़ द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड. ये जो मेथड है इसे जीटीएम मेथड के नाम से भी जाना जाता है एंड इट इज़ यूज टू टीच फॉरेन लैंग्वेज और द सेकेंड लैंग्वेज बाय यूजिंग ग्रामर रूल्स. यहाँ भी आप बच्चों को फॉरेन लैंग्वेज या फिर सेकेंड लैंग्वेज पढ़ाते हैं, लेकिन कैसे पढ़ाते हैं, तो ग्रामर रूल्स का इस्तेमाल करके. इट इज़ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग सेकेंड लैंग्वेज और द फॉरेन लैंग्वेज. ये ओल्डेस्ट मेथड है.
पुराना मेथड है, जहाँ पे आप क्या करते हैं, बच्चों को पहले ग्रामर के रूल्स रटवाते हैं और फिर बच्चों को ग्रामर पढ़ाते हैं। जैसे कि हम लोग जब छोटे थे तो हमारे टाइम पे क्या होता था कि हमें पहले टेंस जब भी पढ़ाया जाता था तो लिखवा दिया जाता था कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और साथ में उनके स्ट्रक्चर हमें दे दिए जाते थे कि इज़, एम, आर, वॉज, वर कहाँ आएगा, कहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म अप टू सो ऑन कहाँ लगेगा। फिर हम पहले उसको क्रैम कर लेते थे, देन हमें बोला जाता था कि हिंदी में सेंटेंस दिया जाता था, उसको कन्वर्ट करो इंग्लिश में। तो वो जो मेथड था उसको ग्रामर ट्रांसलेशन कहते हैं। लेकिन जब बच्चों को रूल्स ना रटवा के आप डायरेक्टली क्या कर रहे हो, बच्चों को उसी लैंग्वेज में पढ़ा रहे हो, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन क्या है, ओल्डेस्ट मेथड है, जहां आप बच्चों को पहले ग्रामर्स के रूल जो हैं वो रटवाते हो, क्रैम करवाते हो, एंड देन बच्चा जो है ग्रामर को सीखता है। यहाँ जो है बच्चों की रीडिंग और राइटिंग पे फोकस किया जाता है, ठीक है, और ओरल वर्क पे फोकस नहीं किया जाता है कि बच्चा कैसे बोलता है, ये ना ध्यान में रख के बच्चों के रीडिंग और राइटिंग पे फोकस किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ए क्लासिकल और ट्रेडिशनल मेथड। ये पुराना मेथड है, ठीक है, जो कि टीचर्स काफ़ी पहले टाइम से यूज़ करते आ रहे थे, और ये टेक्स्ट बुक पे फोकस होता है। ये मेनली जो फोकस करता है वो टेक्स्ट बुक पे फोकस करता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ फॉर्म्ड फोकस टीचिंग मेथड। इसको ये इम्पॉर्टेंट है, फॉर्म्ड फोकस टीचिंग मेथड के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आप एक पर्टिकुलर फॉर्म को फॉलो करते हो। पहले आप बच्चों को रूल्स पढ़ाते हो और फिर रूल्स के थ्रू आप बच्चों को क्या करते हैं, लैंग्वेज तक पहुंचाते हैं, उस लैंग्वेज को सिखाते हैं। सो ये कुछ मेथड्स थे इंग्लिश टीचिंग के। स्पेशली 2 मेथड मैंने इस वीडियो में कवर करा, डायरेक्ट मेथड और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। दोनों ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप सो आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको लग रहा है कि वीडियो में किसी भी प्रकार की कमी है या कोई भी कंटेंट जो है वो सही नहीं है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल।